नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अंजलि कौशिक और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की एक नई शुरुआत रोजगार पत्राचार। हमारा मोटो है शिक्षा से साक्षरता तक। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हजारों लोग एक ही सपने के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ एक चैनल नहीं, वो एक मूवमेंट बन जाती है। और आज हमें गर्व के साथ ये कहना है कि आपकी मेहनत, आपके भरोसे और आपके प्यार की वजह से यूजीसी नेट अड्डा 24/7 आज यूजीसी नेट कैटेगरी का पहला 1 मिलियन फैमिली चैनल बन चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि सही गाइडेंस, ईमानदार कंटेंट और आप जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स जब साथ आते हैं तो इतिहास बनता है। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर लेकर आए हैं टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक्स की वो रियल अपॉर्चुनिटीज़ जो सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती, इंस्पायर करती हैं। और ये रोजगार पत्राचार बुलेटिन सिर्फ अपडेट्स का सेगमेंट नहीं है, ये उस मेहनत का एक्सटेंशन है जो आप रोज़ अपने सपनों के लिए करते हैं। तो फोकस टाइट रखिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, क्योंकि आज का अपडेट आपके नेक्स्ट माइलस्टोन की शुरुआत हो सकता है। सो लेट्स नॉट जस्ट ड्रीम, लेट्स मेक मूव्स एंड ग्रो टुगेदर। तो पहली वैकेंसी हमारे पास आ रही है किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 29 नवंबर 2025 को। यहां पर एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी रहेगी 19/12/2025। अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर केमिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं। कैटेगरी ब्रेकअप अगर हम देखें तो एक पोस्ट आपकी ओबीसी की है, एक पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस सेक्शन की है। वहीं पर कॉमर्स में आपकी एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है। इकोनॉमिक्स में आपकी 2 पोस्ट हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इंग्लिश में आपकी 2 पोस्ट हैं, अगेन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं ये पोस्ट। ज्योग्राफी में आपकी 1 पोस्ट है जो अगेन एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। हिंदी में 1 पोस्ट है यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं पर फिजिकल एजुकेशन में 2 पोस्ट हैं जिनमें एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिनमें से 1 है, और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल। स्टैट्स की 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है पोस्ट। उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1 पोस्ट है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। साथ ही में जूलॉजी में 2 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करती हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 16 पोस्ट की वैकेंसी अभी यहाँ पर आई है। अगर एप्लीकेशन और अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की हम यहाँ पर बात करते हैं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन पोर्टल का जो साइट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। जहां पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जो यूजीसी नॉर्म की रहती है, दैट इज 55% मार्क्स इन मास्टर्स अलोंग विद यूजीसी नेट, या फिर आपका पीएचडी क्वालिफाई होना यहाँ पर जरूरी है। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है द आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, गुवाहाटी आसाम। अब यहाँ पर जो है टीचिंग फैकल्टी पोजीशंस के लिए अभी रिसेंटली एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है। मल्टीपल डेजिग्नेशंस के लिए यहाँ पर पोजीशंस जो है वो नजर आ रही हैं, जहाँ पर डीन, एसोसिएट डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती अभी निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी ऑनलाइन रहेगी, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी एक QR कोड दिख रहा होगा। आप इस QR कोड के थ्रू जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। उसी के साथ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स ही रहेगी। तो आई वुड से कि देखो, जितनी भी आपकी वैकेंसीज आती हैं वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो है वो उसकी रहती है। तो एक कंसोलिडेटेड तरीके से आपको यूजीसी नॉर्म्स पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है वो स्पेसिफाइड है। एप्लीकेशन डिटेल की जहाँ पर मैं बात करती हूँ तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इस पर जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी हमारे पास आ रही है गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, जहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस पर अभी वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं, जहाँ पर एचओडी की पोजीशन है, प्रोफेसर की है और एसोसिएट प्रोफेसर की है। साथ ही में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी निकाली गई हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, अलाइड एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, नर्सिंग, फार्मेसी, इन्हीं सभी पोजीशंस पर वहां पर अभी वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम रहेगी जैसा यूजीसी, AICTE, NMC, PCI या INC नॉर्म्स में स्पेसिफाइड है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपको ईमेल करना है अपना परफॉर्मा। ईमेल के जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर गिवन है, इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। डेडलाइन इसकी रहेगी विदिन 15 डेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जाकर आप इनकी साइट पर चेक करो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस डेट पर एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और कब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि जब आप ईमेल कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत क्लियरली आपको मेंशन करना होगा कि किस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उसी के साथ किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो।
अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ से, जहां पर एप्लीकेशंस ओपन है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा के पद पर, असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरोपैथी यौगिक साइंस के पद पर, देन प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, सीनियर प्रोफेसर इंजीनियरिंग, देन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कंप्यूटर साइंस, डीन फॉर स्कूल ऑफ लॉ, प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर के लिए। जहां पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा। अभी स्क्रीन पर आपको इनकी जो साइट है वो नज़र आ रही है, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसी के साथ जो एलिजिबिलिटी है जो UGC नॉर्म के रिगार्डिंग सेट होती है वही आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी कलोल गुजरात से, जहाँ पर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के लिए टीचिंग पोजीशंस अभी निकाली गई हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर जिसमें शल्य तंत्र और काया चिकित्सा के लिए वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका रचना शरीर, अगदा तंत्र, संहिता एंड सिद्धांता, कुमार भृत्या, इन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी अभी वहां पर अवेलेबल है। जहां पर हम बात करते हैं इन वैकेंसीज की, तो एक रेगुलर फुल टाइम बेसिस पर रहने वाली हैं। उसी के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहां पर हम बात करते हैं तो वो एज पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नॉर्म्स के तहत ही रहेगी। एप्लीकेशन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल दिया गया है। यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हो क्लियरली मेंशन करके कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसी बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगली वैकेंसी जो आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो आ रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। ये कश्मीरी गेट कैंपस में रिसेंटली वैकेंसीज जो हैं वो निकली हैं। यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में ये पोजीशन जो हैं वो दिख रही हैं। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की, तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अभी भर्ती जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ वैकेंसी के ओवरव्यू की, तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 20 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 23 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 24 पोस्ट हैं। यहाँ पर इन टोटल 71 फैकल्टी पोस्ट जो है वो अभी रिलीज हुई हैं, जिसमें से कुछ जो पोस्ट हैं वो आपकी बैकलॉग पोस्ट हैं जिनको अभी भरने के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो आई है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो जिस दिन से आपकी नोटिफिकेशन आई है उस दिन से स्टार्ट हो गया, दैट इज 3 दिसंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहेगी विद इन 3 वीक, जो लमसम करके आपकी 24 दिसंबर के अराउंड होती है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन की, तो वो आपकी विद इन 4 वीक रहेगी, जो लमसम करके अप्रॉक्सीमेटली 2 जनवरी 2026 आपकी होती है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंडेटरी है एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको हार्ड कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो भी वहां पर भेजना पड़ेगा। एनवेलप पे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपका पोस्ट, आपका डिसिप्लिन और आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं हार्ड कॉपी को आपको भेजना किस एड्रेस पे है, तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है गेस्ट फैकल्टी की, जो हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आ रही है। यहाँ पर जूलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी जो है वो अभी अनाउंस हुई है। अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू है और इंटरव्यू आपका होगा 19 दिसंबर 2025 दैट इज फ्राइडे को। टाइम आपका इंटरव्यू रहेगा 10:30 बजे का। अगर हम बात करते हैं वेन्यू की, तो आपको प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा हिंदू कॉलेज की, तो वही वेन्यू रहेगा आपका। और एक और यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड इंटरव्यू टाइम वहाँ पर पहुँचना होगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज पर UGC रेगुलेशन ही रहेगा जो हमारे हमेशा से हम कंसीडर करते आ रहे हैं। देन एक यहाँ पर चीज़ अच्छी है कि जो लोग रिटायर्ड हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपके अपडेटेड CV के साथ जितने भी आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट हैं, इन ओरिजिनल फॉर्म आपको लेकर जाने होंगे। उसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर जानी पड़ेंगी आपके सर्टिफिकेट्स की। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू बेस पर आपकी रिक्रूटमेंट जो हो रही है, तो इस मौके को छोड़े ना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करें। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी जो है वो खाली है। ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री में रहेगी, अनरिजर्व्ड पोजीशन है आपकी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की जहाँ पर मैं बात करूँ तो वो 17 दिसंबर रहेगी। इंटरव्यू डिटेल की अगर हम बात करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको ईमेल के थ्रू जो है वो आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब का शेड्यूल हुआ है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एज पर UGC नॉर्म्स ही रहेगा। उसी के साथ कैंडिडेट का एक UGC मिनिमम API स्कोर नॉर्म्स जो हैं उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 70 ईयर्स रहेगी। साथ ही में जितने भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाएं।
क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन है तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स यहाँ पर आपका रीन्यूमरेशन 1500 रुपये का रहेगा पर लेक्चर, और ये मैक्सिमम सिर्फ 50,000 तक ही जा सकता है। और उसी के साथ अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। इसी के साथ इस पोजीशन की एक डेडलाइन भी रहेगी, ये सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए आपकी वैलिड होगी। तो दोस्तों आज के रोजगार पत्राचार अपडेट से ही तक। ये सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं थे, ये रिमाइंडर्स थे कि टीचिंग और एकेडमिक का फील्ड अभी भी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, बस नजर रखनी आनी चाहिए। मैं थी आपकी अंजलि कौशिक, आप जुड़े हुए थे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 रोजगार पत्राचार बुलेटिन के साथ, जहां हर अपडेट का मतलब होता है एक नया चांस, एक नया स्टेप। अगर आज का सेशन आपके काम आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर किसी और के करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लौट कर आते रहेंगे फ्रेश वैकेंसीज, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऑनेस्ट गाइडेंस के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन कभी डायरेक्शन ना खो दे। तब तक मेहनत का रूटीन नहीं, मिशन बनाए रखिए, फोकस स्ट्रॉन्ग रखिए, कॉन्फिडेंस जिंदा रखिए। ऑल द बेस्ट, स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत।